नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। कजाकिस्तान में अभी हाल ही में 2024 में संपन्न हुए वर्ल्ड नोमाड गेम में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी के अर्जुन तिवारी ने पाकिस्तानी पहलवान को हराकर कांस्य पदक जीता है। अर्जुन तिवारी ने भारत का नाम कजाकिस्तान में रोशन किया है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं अर्जुन तिवारी। स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। और कजाकिस्तान में आपने भारत का झंडा बुलंद किया, भारत का गौरव बढ़ाया, इसके लिए आपको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। अर्जुन जी, आप कजाकिस्तान कब गए? मैं कजाकिस्तान यहाँ से 6 तारीख को निकले थे हम लोग। 7 तारीख से 7 से 14 टूर्नामेंट था वहाँ पे, वर्ल्ड नोमाड गेम्स। वर्ल्ड नोमाड गेम में कितने देशों के पहलवानों ने भाग लिया? इसमें वर्ल्ड नोमाड गेम्स में 52 देशों में हिस्सा लिया था, बट कुश्ती के मतलब इस खेल में 16 देशों में हिस्सा लिया था, क्वालिफाई किया था। पहली कुश्ती आपकी किसके साथ हुई? अजरबैजान के व्लादिमीर नाम था शायद, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनसे कुश्ती हुई पहले राउंड में। और दूसरा राउंड एक मेरा चला रशिया के पहलवान अलकपेजान से, जो कि फर्स्ट। ये जो कुश्ती हुई कितने किलो की? ये प्लस 90 kg था। इसमें 90 किलो से ऊपर आप 130 किलो तक कोई भी पहलवान इसमें लड़ सकता है। पहली बार आप कुश्ती प्रतियोगिता में दूसरे देश में आप गए और जो है दूसरे देश के खिलाड़ियों से आपने कुश्ती लड़ी, उनको हराया। जब आप पहली बार पहले पहलवान से पहली कुश्ती में लड़ रहे, मतलब जब लड़ने की तैयारी कर रहे थे, क्या सोच रहे थे? क्या दिमाग में कुछ चल रहा था? हाँ, बहुत सारी बातें चल रही थी भैया। ऐसा लग रहा था मतलब मैं अपने इंडिया के लिए खेल रहा हूँ, बड़े गर्व की बात है। वो बहुत बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म था। ऐसा लगा मुझे कि मतलब मुझे जीतना है और मैं अपने भारत के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए और अपने प्रदेश के लिए कुछ कर जाऊँ बस। पाकिस्तान के पहलवान उफान भट्ट से आपका सामना हुआ, तो क्या मतलब सोच रहे थे? जब मैं सेमीफाइनल मैं हार गया पहला राउंड सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल हारने के बाद कांस्य पदक के लिए कुश्ती आती है। मेरे कोच ने मुझे सुबह मॉर्निंग में आके खबर दी कि रामकिशन और अर्जुन आपकी कुश्ती है कांस्य पदक के लिए। तो मैंने कोच साहब मैं अपना 100% दूंगा। फिर मुझे मतलब कहा गया कि आपकी कुश्ती पाकिस्तान के पहलवान उफान भट्ट से है। तो मैंने कोच साहब डेफिनेटली मैं जीतूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मैं पाकिस्तान से तो हार सकता ही नहीं हूँ। मुझे बड़ी खुशी थी कि मैं अपने देश में, भारत में हो या पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है या कुछ भी होता है तो दीवानगी अलग ही होती है। देखिए, इंडिया और पाकिस्तान ये वो दो मतलब देश हैं, इसकी जो स्पोर्ट्स की लाइन होती है, इसकी दीवानगी बहुत मतलब अलग टाइप की होती है। इसमें ये लगता है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर जाऊं और मुझे जीतना ही जीतना है, चाहे क्रिकेट हो, कबड्डी हो, कुश्ती हो, क्या कोई और भी खेल हो, उसकी दीवानगी बहुत अलग रहती है सर। गोल्ड लाने में कहाँ चूक हुई? गोल्ड लाने में सेमीफाइनल में मेरी कुश्ती रसिया के पहलवान से पड़ी थी और वो वर्ल्ड चैम्पियन थे और उनका ओलंपिक में अभी सिल्वर मेडल भी आया। तो मैं दरअसल कहीं ना कहीं वो मुझसे बेटर थे तैयारी में और हर चीज़ में मुझसे अच्छे थे, इसलिए मुझसे चूक हो गई गोल्ड मेडल में। जी। इस समय आपकी एज क्या है? इस समय मेरी एज तो मान लीजिए इस समय 37 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, इनाम में कितनी रकम मिली आपको? रकम मुझे वहाँ से 2 लाख टिंगे उन्होंने अपलॉड किया था। उसके बाद जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा, जो फेडरेशन के चेयरमैन थे, उसको मिला के 5 लाख टिंगे, जो वहाँ की धनराशि, टिंगे मतलब रुपया, वो मुझे प्राप्त हुआ वहाँ से। आपका एक नाम अर्जुन तिवारी है, दूसरा नाम रामकिशन है। ये दो नामों का रहस्य क्या है? ये बहुत लंबी बड़ी कहानी है, मैं आपको शॉर्ट में बताएं। शॉर्ट में, मैं जब कुश्ती स्टार्ट किया था तो पहले अर्जुन तिवारी ही नाम था मेरा। तो मैं कुश्तियाँ बहुत मतलब जीत के मतलब उम्मीद तक नहीं पहुंचा। कई जगह मुझे हार का सामना। कितनी? लगभग मैं बहुत कुश्तियाँ हारा अपने ज़िले में, स्टेट में, मतलब मुझे हार से जीत नसीब नहीं होती थी। फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मेरे नाम में कोई कमी है। फिर एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा क्या नाम रखूँ, तो राम नाम रखा। तो राम बहुत छोटा नाम था, फिर मैंने कहा राम किशन कर देते हैं, और उसके बाद फिर मुझे जीत मिलना चालू। नाम आपने कहाँ बदला? ये नाम मैं दिल्ली में जब प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ भी दिल्ली में भी मैं बहुत हारा और तरक्की नहीं हुई। तो वहाँ मंदिर में पूजा पाठ करता था, तो वहीं मंदिर से ही ये नाम मैंने राम और किशन उठा लिया, राम किशन हो गया फिर। हाँ जी। अच्छा, जब नाम बदल दिया तो क्या जीत मिली? हाँ बिल्कुल मिली जी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, हनुमान जी की कृपा रही, फिर मैं जीतता ही चला गया। लेकिन अर्जुन तिवारी आपका नाम अभी भी छूटा नहीं, लोग अर्जुन तिवारी के नाम से आपको बुलाते हैं।
अर्जुन तिवारी मेरे घर पे मेरे माँ बाप ने नाम रखा था, मेरे स्कूल की मार्कशीट में या हर जगह अर्जुन तिवारी ही शो था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको भी, इस नाम को भी आगे बढ़ाया जाए। और अभी जब मैं विदेश जाने का मौका मिला मुझे, तब मैंने इस नाम को इस्तेमाल किया अपने, मतलब पहली बार जब आप अखाड़े में आए तो आपकी उम्र कितनी थी? शायद 10 साल। जी हाँ। पहलवान बनने के लिए क्यों सोचा? मेरे घर में बड़े भैया पीढ़ी से, मतलब एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, चार पीढ़ी, मेरे पिताजी, मेरे बाबा जी, उनके पिताजी, ये 6वीं पीढ़ी है मेरी ये लगातार पहलवानी हो रही है। पहलवानी, जो कि दबदबा बनाए हुए है। हमारी बमरौली का, सुजातपुर बमरौली, जो कि एक गांव है हमारा आपका कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में, इसमें मतलब एक अलग दबदबा है। हमारे यहाँ पहलवान पैदा होता है। पहलवान पैदा होता है। कितने भाई बहन? मैं 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं मेरी। बाकी जो 3 भाई हैं वो क्या करते हैं? मेरे सबसे छोटा वाला भाई मेरा आकाश तिवारी इस समय प्रदेश लेवल का चैंपियन है मट्टी में, और बहुत अच्छा पहलवान है। इस समय अपने ज़िले में, पूरे ज़िले में उसके नाम की धूम है, आकाश तिवारी। और मेरे 2 भाई वो भी पहलवान थे शुरुआती दौर में, कुछ कारणों की वजह से इस समय एक बॉम्बे में आदित्य बिरला ग्रुप फाइनेंस में काम कर रहे हैं, और दूसरा वाला एक भाई मेरा वकालत कर रहा है। अच्छा, पहलवानी के गुण जो है शुरुआत में आपने किससे सीखी? शुरुआत के गुण मतलब पहले तो परंपरा खानदान से मिली। उसके बाद मेरे चाचा जी दिल्ली में रहते थे, वहाँ मैं अखाड़े में गया दिल्ली में, लाला राम। कब गए? मैं सन 2003 में गया था अखाड़े दिल्ली। जी, 3 में मैं लाला राम अखाड़े गया। फिर वहाँ पे लाला राम गुरु जी और मेरे कोच ललित कुमार बघेल जी, जो कि द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे मतलब शिष्य तैयार किए, जैसे रवि दहिया, बजरंग पुनिया और योगेश्वर दत्त, और जो अभी हाल ही में मेडल आया है ओलंपिक से, अमन सहरावत, ये हमारे गुरु जी के ही शिष्य हैं सब, ललित कुमार। जी हाँ। बजरंग पुनिया हैं, तो क्या कभी इनसे मुलाकात हुई है? बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया हमने एक साथ प्रैक्टिस की है, एक साथ एक अखाड़े पे। तो सीनियर कौन था? मैं उनसे काफ़ी सीनियर हूँ, काफ़ी सीनियर हूँ उनसे। बजरंग पुनिया का देखिए ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियन में उनका मेडल है, अच्छे पहलवान हैं वो भी। जब आप उनसे सीनियर थे, ओलंपियन बजरंग पुनिया रह चुके हैं, मेडलिस्ट हैं, आपसे कहाँ चूक हुई? मुझसे चूक हुई, दरअसल मैं इधर अपने साइड दंगल आ गया। मतलब वो मैट की कुश्ती अलग होती है, गद्दे में कुश्ती अलग होती है। जब आप दिल्ली गए तो वापसी क्यों? दिल्ली में मेरे चाचा जी मेरे को मतलब पहलवानी कराते थे, खिलाया पिलाया सब कुछ वही करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण से 2012 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर मुझे मतलब वहाँ का रूटीन छोड़ना पड़ा, दिल्ली ही छोड़ना पड़ा मुझे, और ये मेरी मजबूरी तो दुर्भाग्य था, नहीं तो मैं अपने देश के लिए, मुझे पूर्ण विश्वास था कि मैं ओलंपिक मेडल लाता। जी। तो अभी जो कजाकिस्तान में जो आयोजित हुआ वर्ल्ड नोमाड गेम में, तो इसमें कैसे आप प्रतिभाग लिए, हिस्सा कैसे? ये टूर्नामेंट अभी वर्ल्ड नोमाड गेम्स मतलब एक टूर्नामेंट है वर्ल्ड लेवल का। इसको जैसे जो ट्रेडिशनल खेल हैं, जो ओलंपिक में भी कुछ खेल नहीं शामिल किए गए, ओलंपिक में क्रिकेट भी नहीं शामिल है, ओलंपिक में कई ऐसे खेल जो शामिल नहीं किए गए, तो उन्होंने वर्ल्ड नोमाड गेम का आयोजन किया गया, जो कि इस बार 5वां आयोजन था। और उन्होंने ट्रेडिशनल रेसलिंग की इस बार लहसुन, मुझे मेरे कोच ने बताया, ललित कुमार बघेल जी ने, कि ये टूर्नामेंट तेरे लिए है और इसमें तू कमबैक कर सकता है, इसमें तेरी वापसी हो सकती है। तो मैंने इसकी तैयारी करी, 2 साल लगे मुझे। कितने महीने? 2 साल मेरे साथ एक हादसा हो गया था बीच में, तो 2 साल तक मैंने इसकी तैयारी करी, और फिर 2 साल के बाद मुझे इस कामयाबी पे यहाँ पहुँचा मैं अभी। और जुड़ा तो मैं फिलहाल 2003 से ही हूँ इसमें, और कहने को आप कह सकते हैं 20 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ये जो इसकी तैयारी की मैंने 2 सालों से की सर। आप लोगों को बता दें कि इस समय हम जहां पर अर्जुन तिवारी उर्फ राम किशन तिवारी का इंटरव्यू कर रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर इन्होंने कुश्ती के दांव पेच को सीखा था। अर्जुन जी, आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा आप आएँ, और सामने आप देख सकते हैं कि बजरंग बली की प्रतिमा लगी हुई है। जहाँ भी अखाड़ा होता है वहाँ पर बजरंग बली की प्रतिमा आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। अर्जुन जी आए, ये आपका अखाड़ा है? हाँ, ये बिल्कुल मेरा अखाड़ा है। क्या आज भी यहाँ पर पहलवान कुश्ती के दांव पेच सीखते हैं? हाँ जी हाँ, यहाँ आसपास के गाँव से मेरे। तो उनके गुरु कौन है? और सिखाने को तो मैं ही सिखा देता हूँ, मेरे पिताजी यहाँ रहते हैं। कितने पहलवान लगभग प्रैक्टिस करते हैं? इस वक्त मौजूदा अभी बारिश का मौसम है, लेकिन फिर भी दंगल चल रहे हैं हमारे ज़िले के, तो लमसम मेरे पास 70-80 बच्चे यहाँ पे आते हैं। आपके चाचा की मृत्यु हुई और आप दिल्ली से वापस कौशाम्बी आते हैं, तो बीच में एक बार आप जेल भी गए थे, क्या मामला था?
दरअसल मामला बहुत संजीदा था। मेरे कुछ मित्र थे और गाड़ी चोरी का मैटर था, तो वो मैं उनको जानता था। वो मेरे पास आए कि बोले भैया पैसे का लेन देन है और जिस व्यक्ति ने गाड़ी ली है अगर आप उससे एक बार कह देंगे तो मेरे पैसे मुझे वापस कर देगा वो। और फिर मैंने उनसे कहा, भाई सामने वाले गांव का मैटर था, शहजादपुर का, हमारे बगल के गांव का। मैंने उनसे कहा कि आप इनके पैसे इनको दे दीजिए, और फिर मैं उसमें फंस ही गया, इन्वॉल्व हो गया उसमें। गलती थी मेरी और मेरे कुछ गलत साथियों की वजह से मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया। जी। कितने दिन जेल में रहे? मैं 11 दिन जेल में रहा। अच्छा, जब इतना आपका नाम था पहलवानी में, आप कौशाम्बी में ऐसी कोई दंगल नहीं रहा होगा जहां आपने भाग न लिया हो, जहां आपने जीत न दर्ज कराई हो, ऐसे में जेल जाना तो क्या कुछ मतलब खराब लगा? मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था आदरणीय भैया, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, वो इतना बड़ा कष्ट था मेरे लिए। जो हमारे सीओ साहब थे आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय श्री केजी सिंह साहब और श्री अवधेश विश्वकर्मा जी, इनसे मतलब जब मैं बाहर आया तो श्री अवधेश विश्वकर्मा जी ने मुझसे कहा कि आप एक रेसलर हैं, अपने आप को साबित करिए, इन चीज़ों में आपका नाम आए ये अच्छा नहीं है। और वहीं से मेरी प्रेरणा हुई और मैंने ये अपने आप डिसाइड किया कि जब छूट कर घर आए जी तो घर वालों से मुलाकात हुई होगी, जब सामना किया तो क्या मतलब आपके अंदर फीलिंग आई और घर वालों ने क्या कहा? मेरे फीलिंग आई भाई साहब कि मैं किसी से आंखें नहीं मिला पा रहा था, और मतलब मैं अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि लोग बाग मुझे एक चोर की निगाह से देखते हैं। मेरे घर वाले, मेरे पिताजी, सबसे पहले उनके ये लफ्ज़ थे कि बेटा कुछ ऐसा कार्य कर दे अब कि मतलब फिर से तेरे ज़िले को, तेरे गांव को और तेरे अगल बगल के क्षेत्रवासियों को आप पे नाज हो जाए एक बारी। इसकी प्रेरणा मुझे वहीं से मिली कि मुझे अब कुछ करना है। तो जैसे अभी वर्ल्ड नोमाड गेम में आपने कांस्य पदक जीत लिया है, और क्या महसूस कर रहे हैं? मैं अपने हनुमान जी का बहुत बहुत, अपने चाहने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपसे बता नहीं सकता हूँ, और सामने पाकिस्तान हो तो फिर उसके बताने की तो अच्छा, बात जो दामन में दाग लगे थे जी। तो क्या लगता है कि वो दाग धुले? देखिए, अब जो व्यक्ति ना चाहने वाला हो तो उसे तो केवल मेरे दाग ही दिखाई देंगे, उसे मेरी कामयाबियाँ दिखाई नहीं देंगी। लेकिन जो मेरे चाहने वाले थे और मेरे जितने भी ज़िले के समर्थक या मेरे भाई जो भी मुझसे जुड़े थे, उन्होंने तो बिल्कुल साफ कह दिया, पहले ही मान लिया था कि मैं ऐसा हो सकता ही नहीं हूँ। आप गलती से इन्वॉल्व हुए, आपकी उसमें भूमिका नगण्य थी, आपकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आप दोनों लोगों को जानते थे, जिसके कारण आपको जेल जाना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमारा जो है आत्मसम्मान, या कहें कि हमारा सम्मान जाता है, तो व्यक्ति अगर उससे प्रेरणा लेके आगे बढ़ने के लिए सोचता है तो अर्जुन तिवारी की तरह फिर से एक बार अपने नाम का झंडा बुलंद करता है, साथ ही साथ तिरंगे का गौरव बढ़ाता है। सबक लेना चाहिए अर्जुन तिवारी से। अर्जुन जी, पहलवान की जो डाइट होती है, कितनी डाइट है आप? एक नॉर्मल पहलवान, मेरे हिसाब से बड़े भैया, एक नॉर्मल पहलवान की डाइट कम से कम उसे एक दिन में 3 किलो दूध पीना चाहिए। और मेरे हिसाब से स्टार्टिंग पहलवानी में 100 ग्राम बादाम काफ़ी है, और 2 गिलास जूस का सेवन और 100 ग्राम घी का सेवन। क्या मांस का सेवन आप करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं तो मांस नहीं का इस्तेमाल। अच्छा, मांस में जो प्रोटीन एक क्योंकि जो है बड़े बड़े जो डाइट चार्ट बनाते हैं वो भी कहते हैं कि मांस जरूरी होता है, लेकिन ऐसे में आप शाकाहारी हैं, तो शाकाहारी जो पहलवान है या कुश्ती में आना चाहते हैं तो उनको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं है कि शाकाहारी चीज़ों में मतलब फोबिया पाया नहीं जाता हो। उनसे ज़्यादा जो हमारे पुराने पहलवान रहे हैं, कामा पहलवान, वो भी शाकाहारी थे। जो बड़े बड़े पहलवान रहे, सुशील पहलवान शाकाहारी थे। तो शाकाहारी में उससे ज़्यादा डाइट मिलती है। जैसे आप मीट खा रहे हैं 1 किलो, आप मीट को छोड़ दीजिए, आप आधा किलो पनीर ले लीजिए। आप सोयाबीन में वही चीज़ ले सकते हैं, उसको फाइबर आपको मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मांसाहारी नहीं है तो आप पहलवानी नहीं करते? बिल्कुल ये गलत, मैं इसका विरोध करता हूँ कि अगर आप मांसाहारी हैं तभी पहलवान बन सकते हैं। अगर आप शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप उससे अच्छे पहलवान बन सकते हैं। जी। अच्छा, ये कब्रिस्तान किसका है? ये मेरे बाबा जी हैं, और ये इलाहाबाद मंडल चैम्पियन भी रहे हैं। और मेरे बाबा जी के पिताजी हैं, वो भी मतलब एक उत्तर प्रदेश में नामा हुआ नाम था। अभी तक आपने कितनी प्रतियोगिता जीती है, जैसे स्टेट लेवल और देश के स्तर पे? मैं गद्दे पे मान लीजिए मैंने नेशनल क्वालिफाई किया, पार्टिसिपेट किया, मेरा नेशनल में मेडल नहीं है। और मट्टी में मैं भारत केसरी में, जो हिंदुस्तान चैंपियन होता है मट्टी के अखाड़ों में, उसमें मैं 4थे नंबर पे रहा। अपनी यूपी में मैं 6 बार मतलब स्टेट चैंपियन का गौरव मुझे मिला। मंडल चैंपियन में मैं करीब
मतलब मंडल चैंपियन 3 सालों में एक बार होता है, तो कम से कम उसमें मुझे 5 से 6 बार मौका मिला अपने आप को प्रेजेंट करने का। और अपने ज़िले में तो करीब 16 वर्षों से मैं चैंपियन रहा हूँ। हनुमान जी का और अपने भाइयों का मुझे इतना प्यार मिला है कि मैं आज तक अपने ज़िले में हारा ही नहीं हूँ। आगे की क्या योजना है? अब आगे की योजना सच पूछिए तो मेरी एज को डिपेंड करता है। मैं अब यही गुजारिश करूँगा कि मुझे जो भी सम्मान मिला है मैं इसको बचा के रखूँगा और अच्छा करने की। शादी का क्या ख्याल? शादी का ख्याल जी बहुत अच्छा है और मैं बिल्कुल अब ये चाहूँगा कि अब शादी कर ली जाए क्योंकि समय भी अब ठीक है। कहीं न कहीं जिस तरह से 2003 में आपने शुरुआत की, दिल्ली गए और तैयारी की, लेकिन ओलंपिक में भाग लेने से पीछे रह गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन तिवारी शादी करने में भी पीछे रह जाएं? पीछे तो मैं रह ही गया हूँ क्योंकि दुनिया को देखने के हिसाब से मैं 37 साल में पीछे ही रह गया हूँ। नहीं, अभी थोड़ी बहुत उम्र बची है। थोड़ी बहुत जो बची है मैं उसमें प्रयास करूँगा कि सफलता मिले मुझे। आपको बता दें, हम इनके गांव आए, अर्जुन तिवारी का सम्मान इनके गांव में बहुत है। जब आप वहां से कजाकिस्तान से वापस लौटे तो गांव में जब आप पहुंचे तो गांव के लोगों का रिएक्शन क्या था? देखिए, सबसे पहले मुझे एयरपोर्ट पे हमारे ज़िले के गौरव आदरणीय श्री कपिल मुनि करवरिया, श्री उदय भान करवरिया जी, उनके पुत्र वैभव करवरिया जी मेरे पास पहुँचे, मुझे रिसीव किया और काफ़ी ज़्यादा संख्या में करीब 100-200 आदमी थे वहाँ पहुँचे एयरपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ से मूरतगंज में मेरे ज़िले में स्वागत हुआ। फिर उसके बाद हम आगे आए चाकवन चौराहे पर पवन सिंह पटेल जी युवा मोर्चा के अपने अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मेरा स्वागत किया। और उसके बाद कल्याणपुर चौराहे पर लोगों ने मेरा स्वागत किया और फिर अपने टेढ़ी मोड़ चौराहे पर भी मेरा स्वागत हुआ। फिर अपने घर में हर्षोल्लास, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के किसी मंत्री का फ़ोन आया, बधाई संदेश आया आपके पास? हमारे ज़िले के गौरव माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के सुपुत्र जी ने मुझे बधाई दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सोशल मीडिया के माध्यम से आदरणीय श्री डिप्टी सीएम जी ने मुझे बहुत बधाई दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे ज़िले के जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर जी, जितेंद्र सोनकर जी, उन्होंने मुझे बधाई दी। और ज़िले के जितने भी मतलब नेतागण थे, प्रतिपक्ष या जितने भी नेता थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी के भी रहे हों, सब लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अर्जुन जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? मैं बस केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी कह गए थे कि आगे खुलवा दीजिए पाठशाला और पीछे खुलवा दीजिए व्यायामशाला, ताकि हमारे देश का हर नौजवान बुद्धिमान के साथ बलवान बनेगा, तभी हमारे देश का विकास संभव है। ये थी छोटी सी बातचीत अर्जुन तिवारी उर्फ राम किशन जी के साथ। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और इनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई, जो आपने अभी सुनी, इसके विषय में अपनी राय जरूर व्यक्त करें।